जबल मैरिज हॉल रमजान स्पेशल ऑफर, लेविश फील और रॉयल एमिनिटीज के साथ वाटरफॉल जैसी हर सुविधा आपके किसी भी फंक्शन को एक यूनिक एम्बियंस देता है। 600 चेयर्स, 16 फ्रंट सोफा, 20 टेबल फॉर डाइनिंग। लाल किला कैटरर्स के साथ इनिशिएटिव लेके आपके लिए जबल वेडिंग हॉल ला रहा है स्पेशल कैटरर्स रेट्स, और हर अमेनिटी जबल मैरिज हॉल आपको प्रोवाइड करता है, वो भी डिस्काउंट रेट्स में। ऑफर सिर्फ मई 2023 तक सीमित है। पूरी सर्विस और रेट जानने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। ठाणे के वागले स्टेट में अनाथ लड़के के मकान को रिश्तेदारों ने कर लिया कब्जा। शिकायतों के बावजूद, वरिष्ठों के आदेश के बाद भी वागले स्टेट पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ठाणे के वागले स्टेट परिसर के इंदिरा नगर इलाके में विपिन सरोज रहता है। विपिन सरोज के माता पिता का निधन हो चुका है और उसका अपना एक मकान है। इस मकान में उसने रितु सिंह नाम की महिला को उसके बेटी के साथ जो है रहने के लिए किराए पर दिया हुआ है। गत 12 अप्रैल को विपिन सरोज के कुछ रिश्तेदार और अन्य लोगों ने मिलकर रूम बाकायदा उनके किराएदार का सामान बाहर फेंककर कब्जा लिया और दीवार भी यहां पर बना दी। इस संबंध में विपिन सरोज वागले स्टेट पुलिस स्टेशन से लेकर ठाणे पुलिस आयुक्त कार्यालय तक के 12 अप्रैल से अब तक चक्कर लगा रहे हैं। डिवीजन के एसीपी द्वारा और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा वागले स्टेट पुलिस को लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इलीगल ट्रेसपासिंग करना, सामान की तोड़फोड़ करना, नुकसान करना, ऐसी कई धाराएं, साथ ही मारपीट भी की गई है जिसके वीडियो भी मौजूद है। इसके बावजूद वागले स्टेट पुलिस इन सभी धाराओं के तहत कोई अपराध दर्ज नहीं कर रही है। विपिन सरोज एक अनाथ बच्चा है, अनाथ लड़का है और उसको किसी भी तरह की कोई कानूनी सहायता नहीं कर रही है। हालांकि सभी तरह के यहां सबूत उपलब्ध है। क्या पूरा मामला है, सुनिए विपिन सरोज और उनके किराएदार की जबानी, साथ ही 12 अप्रैल को कब्जा करने की ये पूरी वारदात कैसी हुई, उसकी वीडियो और तस्वीरें। बाबू नाना को कौन मारा? वो मतलब पकड़ा बा। कौन दोगला? बेचू? हाँ। कितनी भी बीमारी है अभी अरे मैं गाड़ी ले जाऊंगी। हाथ छोड़ो। ए, मैं तो मारोगे क्या? पकड़ के इसको पहले बाहर कर। तमीज से बोल, मेरी माँ को समझा क्या? तो ले लेना। खड़ा ही भाई, ये साइड नहीं गया। रुक रुक, मार रहा था मैं, रुक एक सेकंड रुक। अरे दिखाता हूँ इनकी लाइव, रुक दिखाता हूँ, रुक जाओ, हटो 1 मिनट। वोट नहीं, मीडिया लगेगी, रुको रुको रुको। कौन था, रुको एक सेकंड, मुंह दिखाओ एक बार, सबका मुंह दिखाने दो। छोड़, भाड़ोतरी है ना तो भाड़ोतरी के हिसाब से रखना। मोबाइल क्या है? मार रहे आराम से, क्या मोबाइल से क्या कर रहे हो? ये क्या ऐसा मारोगे? अभी क्या किया आपने? अभी क्या किया आपने? अभी क्या किया बताओ एक बार। अभी क्या क्या बताओ? ये देखो, हाँ देखो देखो देखो, अभी क्या क्या बताओ। मैंने मारा था। हमारे मान आता है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन रामजनक सरोज है। विपिन, ये 12 तारीख के रोज आपके साथ क्या हादसा हुआ है, किस जगह हुआ है और पुलिस आपकी सहायता नहीं कर रही है, इसकी पूरी वजह क्या है? ये जो हादसा हुआ है 12 तारीख को इंदिरा नगर करवालो नगर गैस कंपाउंड के सामने, वागले थाने के अंडर आता है ये जगह। उधर पे लड़ाई झगड़ा हुआ है। जहाँ पर मेरा घर था, उसमें घर में मैंने भाड़ोतरी रखा था। वो घर में अकेले थे, खाना पीना खा रहे थे। अचानक से जो अपोजिट पार्टी है वो घुस के, अपोजिट पार्टी कौन? बेचूलाल राम नरेश गौड़, उनके साथ और भी उनके घर के मेंबर और आदमी बहुत सारे थे। वो अचानक से घर में घुसते हैं मेरे भाड़ोतरी के, उन्हें मारा पीटी, गाली गलौज किया, झगड़ा किया, धक्का मुक्की किया, कपड़ा तक फाड़ा गया है।
मारा पीटी भी किया और सब सामान वामान फेंक दिया और हम पर भी हाथ उठाया। वीडियो है, फेस नाम तक है। और हम जब यहाँ पर आए पुलिस स्टेशन में कि ये हो रहा है, आप हमारे साथ चलिए। आपके रूम में कौन था उस टाइम पे? उस टाइम पे मेरी भाड़ोत्री थी, रितु सिंह ये है, और इनकी लड़की ये है। आज वो लोग कितने बजे घर में घुसे थे और कितने लोग थे? वो लोग 3 बजे के आसपास घर में घुसे थे। पहले 3 बजे सवा को तीन। रात में या दिन में? दिन में 3:15 बजे वो लोग घर में घुसे थे और करीबन पहले 4 लोग अंदर घुसे। पहले 2 लड़के थे, उसके बाद 2 औरतें घुसी, उसके बाद पीछे से सारे लड़के और औरतें ने वहाँ पे धावा बोला। हमें बोला कि रूम खाली करो। हमने बोला जिसका रूम है हमें 10 मिनट का टाइम दो, उनको आने दो, उनसे बात कर लो, फिर हम निकल जा रहे हैं। उन्होंने 2 मिनट का भी टाइम नहीं दिया हमको और हमारा सामान लगे फेंकने। मम्मी ने रोकने की कोशिश की तो उनके घर वालों ने मिलके मुझे मारा और मेरी मम्मी पे भी हाथ उठाया। मेरे भाई ने रोकने की कोशिश की तो मेरे भाई को बाहर वो लोग ने ढकेल के निकाल दिया और उसी समय हमारा सामान पूरा घर से बाहर निकाल के फेंक दिया गया, जिसकी वजह से फिर हम लोग बाहर निकले और ये लोग जब आए तो बाकी के जो लोग थे इनको पकड़ के मारने लगे और इनके बाबा को पकड़ के मारने लगे। दादाजी जब आप पहुंचे फिर उसके बाद क्या हुआ? जैसे हम वहाँ पर पहुँचे, देखा हमने कि इनका आधा से ज़्यादा सामान फेंक दिया गया था और आधे ज़्यादा आदमी घर के अंदर घुस चुके थे। हाथापाई हो रही थी। उस समय में मेरे नाना जी पहले इंटर किए तो उन्हें उस आदमी ने, बेचूलाल गौड ने सबसे पहला उन पर हाथ उठाया। फिर मेरे ऊपर एक ही साथ 15-16 लड़के लोग ने पकड़ के मुझे हाथ उठाया। जब मैं वीडियो निकालने की कोशिश किया तो मुझे मार रहे थे। बाहर भी उन्होंने निकाला, मोबाइल खींचने की भी कोशिश की। ये सब होने के बाद मैं कैसे ना कैसे बच के पुलिस स्टेशन आने की कोशिश की। इधर आया मैं, जैसे यहाँ पर आया मैंने, यहाँ पर एक साहब थे, गायकवाड़ नाम साहब है उनका, यहाँ पर उनसे बोला कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पर, आप चलिए किसी को भेजिए शांत कर। उन्होंने किसी एक पुलिस ऑफिसर को भेजा वहाँ पर, मिलिंद नाम है उनका। वो वहाँ पर आने के बाद जो अंदर जितने भी लोग थे हमारे और सामने अपोजिट पार्टी बेचूलाल गौड के जितने भी लड़के लोग थे अंदर घर में थे, उनको बोला कि आप भी घर से बाहर निकलो और हमें भी घर से बाहर निकाला और बोला कि दोनों साइड ताला लगाओ। ताला लगाने के बाद बोला कि चलो पुलिस स्टेशन। तो हमें ही सिर्फ लेके आया गया और उनके जो आदमी थे वहीं पर खड़े थे और उतने में ही हम यहाँ पर रात तक खड़े थे कि हमारे साथ कुछ ना कुछ ये इंसाफ होगा, पर लेकिन कुछ नहीं किया गया। और वहाँ पर उनका आदमी आया यहाँ पर पुलिस स्टेशन में, अंदर आराम से बैठकर बातचीत करके शांति से पीछे वाले गेट से उसे निकाल दिया गया। और वहाँ पर देख रहे उन्होंने घर के अंदर एक दीवार भी खड़ी कर दी और रातों रात उन्होंने ताला तोड़ के अंदर ताबा ले लिया। यहाँ से कुछ भी हमारा मतलब सहभाग नहीं कर रहे। उसके बाद जब यहाँ पर नहीं सुनी गई तो हम एक बार कमिश्नर ऑफिस भी गए। वहाँ पर हमने कमिश्नर साहब से बात भी की। उनसे कितनी तारीख को गए आप कमिश्नर ऑफिस? 12 तारीख को ये विवाद 13 हुआ तारीख था। को। 13 तारीख 13 तारीख को हम शाम में कमिश्नर साहब के ऑफिस में भी गए। वहाँ पर जाने के बाद कमिश्नर साहब 13 अप्रैल को, हाँ 13 अप्रैल को कमिश्नर साहब के ऑफिस में जब हम गए, उनसे भी बात हुआ, हमने ये सब बताया। उन्होंने जॉइंट कमिश्नर को ये जो मामला है उनको बोला कि आप इसे देखिए और बात करिए और जांच पड़ताल करिए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। तो उन्होंने वहाँ से इधर पे वागले पुलिस स्टेशन में राठौड़ साहब को फ़ोन लगाया, उन्होंने बातचीत किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब जाइए वागले पुलिस स्टेशन में, वो आपका हर जो भी बात है आपको जो लिखाना है आपके FIR में वो आपके हिसाब से लिखेंगे। अगर वो नहीं लिखेंगे तो वापस से आप हमारे पास आइए। हम यहाँ पर 9, साढ़े 9, 10 बजे तक हम यहाँ पर थे कि हमारे हिसाब से हो। हमने लिखाया, फिर भी वो हमारे हिसाब से नहीं लिखाया गया। तो रात में हम 10:30 के करीब कमिश्नर ऑफिस गए। आप क्या कह रहे थे जो इन लोगों ने नहीं लिखा और इन्होंने अपने हिसाब से क्या लिखा? हमने इन्हें बोला कि जिन लोगों ने घर में घुसने की कोशिश की और मारामारी की है, लड़कियों से सामान फेंका है, आप उनके नाम लिखिए। तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 4 ही लोगों का नाम लिख सकते हैं और का नहीं, तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है। और हमने बोला कि अगर हमारे पास एविडेंस है, नाम है, तो आप धारा क्यों नहीं लगा रहे? बोलते ये तो घरेलू हिंसा है, इसके लिए हम धारा नहीं लगा सकते। उतना ही सुनते हमने बोला कि बोले कि साइन करो, नहीं तो आपको ये जो भी लेटर है ये उधर नहीं जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने साइन नहीं किया। हम सीधा कमिश्नर साहब के साथ मिलने के लिए गए 13 तारीख को। तो उधर जब बातचीत हुई, यहाँ पर भी फ़ोन किया गया, तो बोले कि आप जाइए, आपका सहभाग करेंगे, वो लोग सुनेंगे आपकी बातें। हम यहाँ पर कमिश्नर साहब के बोलने के बाद भी यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं किया गया। वही बात को लेके रटा गया कि नहीं ये हो नहीं सकता, ये कोर्ट ही करेगा, नहीं तो हम कुछ मतलब नहीं। यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर थे, जो पुलिसकर्मी थे, उन लोगों ने कमिश्नर साहब की भी बात को अहमियत नहीं है, मेरे कुछ चेंजेस नहीं हुआ। वहाँ से फ़ोन आने के बाद भी जो बात बोली गई कि धारा लगाई है 452, इतने लोग घर में घुसे हैं, एविडेंस है, नाम और फ़ोटो भी है, फिर भी उन्होंने कुछ चेंजेस नहीं किया। उसके बाद जब हम रात में गए कमिश्नर साहब के पास, यहाँ से निकलने के बाद कि यहाँ पे कुछ हेल्प नहीं हुआ हमारा, तो उन्होंने बोला आप ACP साहब के पास जाइए, वो आपका काम कंफर्म करके दे देंगे। तो हम आज सुबह 11 बजे ACP साहब के ऑफ़िस में ही थे। वहाँ पर हमने उनसे बात की। उन्होंने बोला, हमारी भाड़ोत्री भी थी उस टाइम पे अंदर,
तो हमारी बात उनसे हुई, हमने बताया ये बातें हुई। उन्होंने यहाँ पर कॉल किया, लग रहा है लहाने साहब या तो राठौड़ साहब से बात किया उन्होंने। तो उन्हें बोला कि ये जो भी बातचीत चल रही है मैटर बड़ा हो गया है, आप इस पर कार्रवाई अच्छे से करिए, बहुत जगह से हमें पता चल रहा है। तो बोला कि आप इसमें कौन कौन सी धारा लगाए हैं। तो उन्होंने बोला घरेलू हिंसा की। बोले इनके पास एविडेंस है, नाम पता सब है कि जो मार रहे हैं, इतना वीडियो है इनके पास, तो आप 452 धारा क्यों नहीं लगा रहे हैं? उसके बाद भी आपने कुछ क्यों ये नहीं किया, एक्शन लिया? उसके बाद बोलने के बाद हमें बोला कि जो गैर कानूनी तरीके से इन्होंने लड़कों को बेचकर घर खाली करवाया है, वापस से इनके अंडर में ताबा दीजिए। ऐसा राठौड़ साहब को बात किया उन्होंने और हमें ये बोला कि आप यहाँ पर जाइए, वो आपका साथ देंगे बोला। तो यहाँ पर आने के बाद आज दोपहर में राठौड़ साहब ने हमें बुलाया कैबिन में, और लहाने साहब, बेचूलाल गौड़ और मैं और मेरे नाना जी अंदर थे। उनके सामने बात हुई। उन्होंने बोला जो भी आपका मामला है, ये जितना भी चीज़ हुआ है लेन देन पेपर का, वो आप अपना कोर्ट से निपटाइए। हमने बोला कि हम कोर्ट में जाने के लिए सब तैयार है, और जो भी ये मारपीट हुआ है आप सर उस पर एक्शन लीजिए। बोले राठौड़ साहब बोले लहाने साहब को कि आप इस पर एक्शन लो, तो वो राज़ी हो गए। और उसके बाद उन्होंने जब बोला कि इनका ताबा दिलाइए, 2 लोग को भेजिए इंचार्ज के लिए कि वहाँ से उनका ताबा मिले। लहाने साहब ने भी हाँ बोला, बेचूलाल गौड़ ने भी हाँ बोला कि हाँ मैं देता हूँ। अचानक से हम जब बाहर आए, वो बेचूलाल गौड़ और अंदर जाके बातचीत किया, लहाने साहब ने भी बातचीत किया है अंदर कुछ। उसके बाद से हम जब बाहर निकले, तो बाहर आने के बाद हमारा जब स्टेटमेंट वापस से लिया जा रहा था, उसमें फिर से कोई चेंजेस हुआ नहीं है, ज़्यादा इसमें कुछ हुआ ही नहीं। और जब हमने ताबे की बात किया लहाने साहब से, तो वो बोलते हैं कि जब तक कोर्ट लिख के नहीं देगा तब तक हम करेंगे नहीं, चाहिए तो अगर एसीपी साहब लिख के देंगे ना तो ही करूँगा, नहीं तो एसीपी साहब बोलेंगे तो नहीं करने वाला हूँ मैं। इतना दबाव दे रहे, हमारा कोई भी इधर पे बात सुनी नहीं जा रही है। हम कमिश्नर साहब, एसीपी साहब का ही मान नहीं रख रहे यहाँ पर लहाने साहब, क्या करें हम? बस अभी ना कमिश्नर साहब की बात रखी जा रही है, ना एसीपी साहब की बात रखी जा रही है। अब इसके बाद आपका अगला कदम क्या? अब तो मैं सोचा सब मैं क्या करूँ, अब हर जगह घर भी नहीं है मेरे पास, घर भी नहीं बचा है, किधर किधर जाऊँ? जितने भी साहब के पास, मेन तो मैं कमिश्नर साहब से भी बात करवा लिया, उनकी भी बात नहीं सुन रहा, तब मैं किधर जाऊँ? मैं तो वही मांग कर रहा हूँ कि क्या हो मेरे साथ। घर भी नहीं है मेरे पास, मैं बाहर ही था अभी भी, इधर रात भर हम लोग इधर ही रुक रहे हैं, बहुत लोग हैं साथ में, क्या करूँ मैं? वही मांग रख रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ ये हुआ है न्याय। ऐसा रहेगा तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, मैं मंत्रालय में जाके अपनी तकरार सब बताऊंगा। अगर वहाँ से कुछ हुआ, नहीं तो एक ही ऑप्शन बचा कि यहाँ पर या तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, और इसके जिम्मेदार यहाँ के एपीआई गायकवाड़ और पीएसआई सब लहाने और या वरिष्ठ अधिकारी वो रहेंगे। क्या नाम है वरिष्ठ? राठौड़ साहब। क्या नाम है आपका? दीतू सिंह। आप ही उनके भाड़ोत्री हो? हाँ जी। तो आप ही का मतलब आप रह रहे थे उसके अंदर, हाँ जी, आपसे ही मैं- मारपीट हाँ हुई जी है? जी। अचानक वो लोग घर में घुसे, हमारा एग्रीमेंट था सर, हमने बोला कि हमारा एग्रीमेंट है, 2 महीने बाद हम रूम खाली कर देंगे। वो लोग सुने नहीं, बोलते नहीं रूम हमने ले लिया। हमने बोला कि हमको नहीं मालूम रूम किसने बेचा किसने लिया, हमने जी हमारे मालिक को आ जाने तो हम रूम खाली कर देंगे। वो लोग बोले हम 5 मिनट का टाइम नहीं देंगे आपको। इतने में वो लोग पहले लेडीज़ लोग अंदर घुसी, उसके बाद जेंट्स लोग घुसे अंदर, हमारा सामान निकाल के सब बाहर कर दिए और सब बाहर रोड पे फेंक दिए सामान। हमारा कपाट बेड जो भी है अंदर है, हमारे कपाट में गहने वगैरह 50,000 रुपया मैं बच्चे के एडमिशन के लिए अपने रखी हूँ, वो मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, मतलब जो भी सामान है आपका अभी भी अंदर हाँ, है, अभी और भी कुछ सामान बाहर फेंक हाँ, दिए? कुछ सामान बाहर कर दिया और रूम के अंदर वो लोग खुदरा रहे हैं अच्छा, तावे में। तो कबाड़ में आपके कुछ पैसे हाँ, हैं? मेरे पैसे हैं सर, और 50,000 ज्वेलरी हाँ, वगैरह है, ज्वेलरी सोना वगैरह, हाँ वगैरह? हाँ, सोना मेरा है कबाड़ में।